प्रणाम गुरु माँ। मैंने इस नवरात्रि में भगवती मातंगी की साधना की थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ अनुभव हैं और सवाल भी हैं, तो आप मेरे सवालों का प्लीज़ जवाब दे दीजिएगा माँ। तो मैं अपने सारे अनुभव पहले दिन से ही बताता हूँ, 1 बाय 1 करके। तो पहले दिन मैंने जैसे संकल्प लिया था कि मैं 151 माला सुबह जप करूँगा और 151 माला शाम को, ऐसा 9 दिन करूँगा और 10वें दिन 10,000 मंत्रों से हवन करूँगा। जबकि जब भी मैं 151 माला जप करके उठता था तो 108 आहुति देके हवन ज़रूर करता था, दोनों टाइम ही करता था। तो जब पहले दिन सुबह में पूजा कर रहा था तो ऊपर से एक फूल गिरा और मतलब दीपक में भी फूल बना हुआ था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद अगले दिन एक दिन और ऐसे फूल गिरा था, और तो ऐसे एक दूसरे दिन भी एक फूल गिरा ऊपर से। जैसे मैं आरती करके उठा तो वो फूल ऊपर से गिरा। तो और उस दिन भी दीपक में फूल बना हुआ था। मतलब दीपक में फूल बनना ऐसे था कि मतलब अगर 9 दिन मैंने पूजा की है तो 9 दिन में से कुछ नहीं तो 5 या 6 दिन दीपक में फूल तो बना ही होगा। तो खैर अच्छा लगता था ये जान के। फिर उसके बाद 9वें दिन का मेन है, उसी के बारे में बात करनी थी आपसे ज़्यादा। तो 9वें दिन हुआ ये माँ कि जब मैं शाम को जप करके सो गया, रात में सोया हुआ था, तो 2 या 3 बजे के बाद मुझे सपने आए कि मैं हवन करवा के अपने तीनों भाइयों के साथ कहीं पे जा रहा हूँ। तो जाते जाते एक घर पड़ा और वहाँ पे किसी की डेथ हुई थी। तो डेथ हुई थी तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा काफ़ी डर गया। तो वहाँ एक आदमी था, जैसे मेरा हाथ पकड़ लिया और वहाँ के सभी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे ही वजह से किसी की डेथ उनके घर डेथ हुई। जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं, किसी के घर में कुछ अपशकुन हो जाए तो उसका कलंक किसी के मत्थे मर देना। तो उनको लगा कि इसके आने की वजह से ही मेरे घर डेथ हुई है। तो मेरी नींद खुल गई। फिर उसके बाद मैं पूजा के मंदिर में गया, फिर कुछ देर वहीं बैठा रहा। तभी पायलों की आवाज़ से जैसे चमकती हुई मेरे मतलब मुझे सुनाई दी। तो मैंने अब ये पायल की आवाज़ और कई दिन पहले भी सुनाई दी थी। तो अब फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, डर के मारे मैंने सोना भी मुझे पसंद नहीं आया सपना। माँ से बोला भी कि माँ क्यों दिखाया मुझे ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मुझे गया सोने के लिए, सोचा कि सो जाऊँ, फिर नींद नहीं आई तो छत पे चले गए। तो मैं जब छत पे गया, छत पे मेरे करीब मैं 40-45 मिनट रहा और छत पे 40-45 मिनट के बीच लगातार घुंघरुओं की आवाज़ रही। तो उसमें ज़रा भी स्किप नहीं था और ऐसे लग रहा था कि एक कोई सामने से घुंघरू की आवाज़ आ रही है और एक कोई पीछे से आ रहा है। मतलब ऐसे लग रहा था कोई 2 लोग हैं और घूम रहा है आसपास मेरे। तो जब तक छत पे था 40-45 में, तब तक कंटिन्यू घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी कंटिन्यू। उसके बाद आंधी चलने लगी तो फिर मैं छत से नीचे चला आया। फिर नीचे आके मैं सो गया। तो जब सो गया तो फिर से एक सपना आया कि मैं किसी मंदिर में गया हूँ, वहाँ पे भी हवन ववन हो रहा है। तो मैं माँ को प्रणाम, किसी का देवी माँ का मंदिर था, तो मैं सोचा कि चलो अंदर जाके मैं प्रणाम करके चला। तो जैसे ही आँख बंद करके उनको प्रणाम करने के लिए, तो वहाँ पे एक दीपक जल रहा था, वो बुझ जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आँख खोल रहा था फिर से वो जल जा रहा था। फिर आँख बंद किया फिर बुझ गया, फिर आँख खोला तो फिर से जल गया। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, इसके बारे में ज़रा सा बताइएगा। और वो जो पहला वाला जो था कि जैसे वो डेथ वाला, जिसके घर डेथ हो गई थी, वो उस सपने का क्या मतलब है ये भी बताइएगा। और इसके बाद तीसरा सपना ये था कि जैसे मेरे घर में जो अखंड जोत मैंने जला रखी थी ना, माँ के सामने मैंने अखंड जोत जलाई थी। तो वो जोत में जैसे कि मैं सोया हूँ तो जोत पता नहीं कैसे बुझ गई है। तो जैसे पूरा शरीर मेरा भारी हो गया है, मैं छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जाके कैसे मैं पूजा के पास पहुँचा, फिर देखा कि यार ये तो जोत बुझ गई है। मैंने कहा कि देखो मैंने तेल डालना भूल गया, बुझ गया। फिर मैं उसे जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जला ही नहीं पा रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं सपने में फंस चुका हूँ। फिर मैं उसे छटपटा रहा हूँ खोल के बाहर आने के लिए, मेरा खुल ही नहीं रहा। फिर धीरे धीरे करके नींद खुली तो फिर जाके देखा तो वो जोत जल रही थी। तो फिर मुझे सोने का मन किया, लेकिन फिर मैं सोया ही नहीं।
तो इसी के बारे में पूछना था माँ कि वो जो जिसके घर मृत्यु हुई थी वो वाला सपना जो था उसके बारे में बताइएगा, और जो छत पे जो कंटिन्यू घुघरुओं की आवाज़ आ रही थी वो मुझे समझ में नहीं है कि मतलब कोई एहसास कराना चाहे तो 1-2 बार करा के जा सकता है, तो फिर वो कंटिन्यू क्यों आ रहा था। और तीसरा वाला जो मंदिर में ज्योत जल जब आंखें बंद कर रहा था तो बुझ जा रही थी, और जैसे खोल रहा था वो जल जा रही थी। तो इन तीनों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा। और हाँ, एक दिन क्या हुआ माँ कि मैंने आपसे बोला था कि मुझे माँ मतलब बुखार हो गया, पूरे शरीर में दर्द है, मैं दवा खा लूँ, तो आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया था उस दिन। तो मैंने दवा नहीं खाया था, तो ऐसे ही जाके मैं कमरे में चद्दर ओढ़ के सो गया था। बहुत तेज़ दर्द कर रहा था माँ उस दिन, मतलब आसन पे बैठे-बैठे एकदम लौट गया था। तो जाके सो गया था और माँ से बोला, माँ मेरा तबीयत ठीक कर दो। तो मैं सोए-सोए मंत्र का जाप कर रहा था, तो ऐसे लगा जैसे सर के ऊपर से गर्मी, जैसे होता है ना कि एक शरीर के एक हिस्से से गर्मी, मतलब एक ऊपर से गर्मी धीरे-धीरे गर्म होते-होते नीचे से जा रहा है और पैर की तरफ से निकल गया। तो वो जब हुआ तो शरीर हल्का हो गया। तो ये भी बताइएगा ये सब क्या है? क्या है?